अस्सलाम वालेकुम डियर तलबा। आज हम पढ़ेंगे मिर्ज़ा दाग दहलवी की गज़ल का दूसरा हिस्सा, जो कि अभी हम आपके सामने में उसकी तशरीह पेश करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, इन आँखों के कुर्बान जाऊं जिन्होंने हजारों हिजाबों में पर्दा न देखा। यहाँ पर कुर्बान का मतलब है अपनी जान किसी को दे देना, और हिजाब का मतलब भी पर्दा ही होता है। कहते हैं मैं उन आंखों पर कुर्बान जाऊं, यानी मैं उन आंखों पर अपनी जान कुर्बान कर दूं। वो आंखें काबिले रश्क हैं जिन्होंने बहुत से पर्दों में भी अपने महबूब को पहचान लिया। ये इसका बुनियादी मतलब है। ये शेर भी इश्क हकीकी पर मुश्तमिल है। कहते हैं कि अल्लाह ताला जब चाहते हैं तो इंसान को अपनी मार्फत अता कर देते हैं, और इंसान जो है फिर दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब भी हो जाता है। शायर कहते हैं कि मैं उन आंखों पर अपनी जान कुर्बान कर दूं जिन आंखों ने बहुत से पर्दों में भी रहते हुए एक महबूब हकीकी को पहचान लिया। मैं आपको बताऊं तुलबा कि यहाँ पर आप किसी भी वली, मजजूब या फकीर के लिए बज़ाहिर ये शेर इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर हकीकतन जब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर उन आंखों को काबिल रश्क करार दिया गया है, उन पर अपनी जान कुर्बान की जा रही है, तो ये जरूर किसी ऐसे शख्स की आंखें हैं जो किसी भी इंसान के लिए बहुत काबिल रश्क, काबिल तारीफ, काबिल एहतराम, काबिल अकीदत हो सकता है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ अगर कोई है तो वो हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो शायर यहाँ पर कहते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाऊं, उनकी खूबसूरत आंखों पर, कि उन्होंने अल्लाह ताला को पहचाना, उनसे मुलाकात की। मेराज शरीफ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के दरमियान कोई पर्दा हाइल नहीं है। ये हमने मुख्तलिफ किताबों में पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मुलाकात का शर्फ अता किया। और आम इंसान जो होते हैं, जो मोमिन होते हैं, अल्लाह की सुनने वाले और अल्लाह की मानने वाले, उनको अल्लाह ताला क़यामत रोज़े महशर के बाद, जन्नत और दोज़ख का फैसला होने के बाद, जब उनको जन्नत अता की जाएगी तो अल्लाह ताला खुद अपना नज़ारा उन्हें दिखाएंगे। अल्लाह ताला की तजल्ली को वो देखेंगे, अल्लाह ताला से हम कलाम होंगे और अल्लाह ताला उन्हें नजर आएंगे, और वो अपनी आंखों से अपने महबूब इलाही को देख सकेंगे। दूसरा शेर है, कहते हैं न हिम्मत न किस्मत न दिल है न आंखें, न ढूंढा न समझा न पाया न देखा। हिम्मत, हौसला, किस्मत वो जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए लिख रखी है और जिससे इंसान गाफिल रहता है। दिल और आंखें आपको पता है हमारे जिस्म का आज़ा हैं, उज़्व हैं। ढूंढना, समझना, पाना और देखना जो है इंसानी हवा से खमसा से ताल्लुक रखते हैं। ढूंढते हम हाथों से हैं, जब हम किसी चीज को महसूस करते हैं और पकड़ते हैं, और अपनी आंखों से उसको इधर उधर ढूंढते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, तलाश करते हैं। समझना होता है हमारे जहन के साथ। पाने का मतलब है किसी चीज को हासिल कर लेना। देखे का मतलब है कि हम किसी चीज को अपने सामने मौजूद देखते हैं। ये तो इसकी वैसे बुनियादी तौर पर मैं उसकी आपके सामने वर्ड्स मीनिंग के तौर पर बता रही हूँ। तो यहाँ पर अभी देखते हैं इंसान जो है कि कहते हैं शायर कि इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, ना ही अल्लाह ताला ने उसको इतना मजबूत जिस्म अता किया है, ना उस जिस्म के अंदर धड़कता हुआ दिल इतना मजबूत और इतना खास है, ना ही उसके चेहरे पर सजी हुई आंखें इस काबिल हैं कि वो किसी चीज को देख सकें। और इंसान की हैसियत ही नहीं है कि वो ढूंढे, फिर उसको समझे, फिर उसे पाए और फिर उसे देखे। यहाँ पर हम इसका ये बुनियादी सा मफहूम देख रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि जो लोग अल्लाह ताला की ज़ात को खोजना चाहते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात के साथ वाबस्ता होना चाहते हैं, तो वो अपनी
وجود کے ساتھ بھی، اپنے دل اور دماغ کے ساتھ بھی، اپنی ظاہری آنکھوں کے ساتھ بھی اس کو پانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو حواس خمسہ عطا کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے، پانے، ڈھونڈنے، سمجھنے کے لیے ناکافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی ضرورت کے مطابق ہمیں یہ جسم، عقل، فہم اور دل عطا کیا ہے، لیکن جو حوصلہ رکھتے ہیں، جو ہمت رکھتے ہیں اور جو کوشش کرتے ہیں، کوشش دنیا کو پانے کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے اور کوشش اپنے اللہ کو ڈھونڈنے اور پانے کے حوالے سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ جو کوشش کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا کر دیتے ہیں، اس کی آنکھیں بینا ہو جاتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں جو ہم جیسے عام انسان نہیں دیکھتے، اور اللہ تعالیٰ بھلے اس کا کمزور سا نحیف و نزار جسم ہی کیوں نہ ہو، اللہ اسے ایک ایسی قوت عطا کر دیتے ہیں، ایک ایسی ہمت عطا کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈ لیتا ہے اور پا لیتا ہے۔ مگر اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس وہ ہمت نہیں ہے، نہ میرے قسمت اور نصیب میں یہ تھا، نہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دل دیا، نہ اس کی وسعت عطا کی، نہ مجھے ایسی آنکھیں دی، نہ ان کی بینائی دی جو میں اللہ کو ڈھونڈ سکوں، اس کو پا سکوں، اسے دیکھ سکوں اور اسے سمجھ سکوں۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ پھر بہت کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے مقرب لوگ اس کو پا بھی لیتے ہیں اور اس کو ڈھونڈ بھی لیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، شعر نمبر 3 میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر صنعت تلمیع استعمال ہوئی ہے، مرات النظیر بھی استعمال ہوئی ہے اور مجاز مرسل بھی استعمال ہوا ہے، اور اس کے علاوہ موضوعات کے لحاظ سے عشق حقیقی ہے اس میں، اور یہ ہے کہ اس میں عشق حقیقی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے موضوع بنائیں گے۔ عزیز طلبہ، آپ کو چاہیے کہ جب میں آپ کو پڑھاتی ہوں، میری کوئی بھی ویڈیو آپ کے سامنے آتی ہے، اپنی کتاب بھی کھولا کریں اور اپنی ایک کاپی بھی بنا لیا کریں، شعر نمبر 1 2 3 لکھتے چلا جایا کریں، اس کے اہم چیدہ پوائنٹ، اس کا مرکزی خیال لکھتے چلا جایا کریں۔ جب آپ وہ لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس بھی اس سے متعلق کچھ معلومات ضرور ہوتی ہیں، یہی معلومات آپ لکھتے ہوئے اس کی تشریح بآسانی کر سکتے ہیں۔ اب جیسے یہاں پہ صنعت تلمیع، واقعہ معراج، یہ آپ بالکل سٹارٹ میں لکھیے گا تو آپ کو انشاءاللہ پڑھنے والے کو بھی سمجھ آئے گی کہ اس بچے کو ان چیزوں کی سمجھ ہے۔ ابھی جو دوسرا شعر ہم لوگوں نے یہاں پر کیا ہے، اس میں آپ کو میں بتا دوں کہ یہ بھی عشق حقیقی پر مشتمل ہے، اور عشق حقیقی کے ساتھ ساتھ اس میں آپ لوگوں کو عشق حقیقی کے ساتھ آپ کو لف و نشر بھی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر مجاز مرسل بھی نظر آ رہا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر آپ بتائیں گے کہ انسان کے قوت حواس جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ انسان جو ہے اپنے عشق حقیقی کو پا سکے۔ یا دیکھیے اگلا شعر ہے، وہ کب دیکھ سکتا ہے اس کی تجلی جس انسان نے اپنا جلوہ نہ دیکھا۔ تجلی کا مطلب ہے جلوہ گر ہونا۔ جب کوئی خوبصورت، چمکدار، بہت حسین چیز اچانک ہمیں نظر آتی ہے تو اس وقت کی جو اس لمحے وہ خوبصورتی کا اچانک جو ظاہر ہو جانا ہوتا ہے، جو نورانی چیز کا ہمیں اچانک ہماری آنکھوں کے سامنے آنا ہوتا ہے، اس کو ہم تجلی کہتے ہیں۔ جلوے کا مطلب یہ ہے کسی خوبصورت چیز کا سامنے آنا۔ عموماً جو چیزیں خوبصورت ہیں، حسین ہیں، روشن ہیں، نورانی ہیں، چمکدار ہیں اور انسان کے لیے پسندیدہ ہیں، دلچسپ ہیں، ان کا نظر آنا جلوہ کہلاتا ہے۔ اور عموماً ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے نظر آنے کے حوالے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظر آنے کے حوالے سے جب ہم کچھ ذکر کرتے ہیں تو اس کو ہم عموماً جلوہ قرار دے سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں بھی تلمیع بھی ہے، اس میں مجاز مرسل بھی ہے اس میں، اور شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جس انسان نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اس آیت کا حوالہ ہے اس کے اندر، یعنی کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اور اپنی ذات کو پہچان جاتا ہے
وہ अल्लाह ताला को पहचानने के काबिल हो सकता है, क्योंकि ये वजूद अल्लाह ताला का बनाया हुआ है। ऐसा वजूद कोई और इंसान नहीं बना। इसमें हजरत अली का कौल भी है कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, इसने अपने रब को पहचान लिया। और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि शायर ये कहते हैं कि इंसान अल्लाह ताला को तब हासिल कर सकता है, तब उसको पहचान सकता है, उसकी मार्फत हासिल कर सकता है जब वो पहले अपने आप का समझ ले, अपने वजूद को समझ ले, अपने होने को समझ ले, अपने वजूद के अंदर मौजूद अल्लाह ताला की निशानियों को जानने के बाद, अपनी हैसियत जानने के बाद, अपना मकाम और मर्तबा जानने के बाद, अपने पैदा करने की ज़रूरत को जानने के बाद जब इंसान मुकम्मल तौर पर आशना हो जाता है तो फिर वो इस काबिल होता है कि अपने तख्लीक कार, अपने अल्लाह को पहचान सके जिसने उसको बनाया है। चुनाचा पहले अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है, फिर ही हम इस काबिल हो सकेंगे कि अपने तख्लीक करदा, अपने महबूब हकीकी, अपने मालिक और खालिक को जान सकें और पहचान सकें। इसे देखकर और को भी जो देखे, कोई देखने वाला ऐसा न देखा। ये भी इश्क मजाजी इश्क हकीकी वाला शेर है, क्योंकि ये पूरी गजल जो है एक गजल मुसलसल है। एक ही मौजू को बार बार हर शेर में दोहराया जा रहा है मुख्तलिफ अंदाज से। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मीर दर्द हैं, मोमिन हैं, हसरत हैं, अल्लामा इकबाल हैं। अल्लामा इकबाल के साथ कुछ और शोरा भी ऐसे हमें मिल जाते हैं जो इस तरीके से लिखते हैं कि उनकी गजलें पहले शेर से लेकर आखिरी शेर तक एक जैसी ही मौजू पर बार बार लिखी हुई अंदाज में नजर आती हैं। कहते हैं कि मैंने कोई ऐसा शख्स नहीं देखा कि जो उसको देखे और उसके बाद वो कुछ और देखने के काबिल रहे। तो बात तो ऐसी ही है, अगर अल्लाह की तजल्ली, उसका जलवा कोई इंसान देख लेता है तो फिर वो इस काबिल नहीं रहता कि वो इस निजस और गलीज दुनिया को देखने के काबिल हो। यानी फिर उसके बाद उसकी आंखें जिस मेयार पर पहुंच जाती हैं वो मेयार उसको कहीं और फिर नहीं मिलता है। अपने अल्लाह को जानने और पहचानने के बाद और उसके वजूद को देखने के बाद इंसान फिर कुछ भी और देखने के काबिल नहीं रहेगा, यानी कि उसकी पसंद बदल जाएगी और आम चीजें, आम वजूद, आम खूबसूरतियां और ये घटिया दुनिया उसको कुछ भी नजर नहीं आएगी, उसे वो कुछ भी नहीं समझेगा। वो अल्लाह का शेदाई फिर और कुछ भी देखने के काबिल नहीं रहता, यानी वो फिर दुनिया के काबिल नहीं रहता है। वो बहुत खास इंसान बन जाता है और वो अल्लाह ताला का मुकर्रब बन जाता है। इस दुनिया जिसकी हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है और ये एक गलाजत से भरा हुआ वजूद है इस दुनिया का। जो अल्लाह को जान जाता है, जो अल्लाह को पहचान जाता है, जो उसकी मार्फत हासिल कर लेता है, फिर उसे किसी और चीज की तलब, जरूरत और चाहत नहीं रहती है। इस शेर में भी बच्चों अहम जो नुकात हैं उनमें ये है कि ये इश्क हकीकी है, इसमें भी मजाज मुरसल है और ये बताया गया है कि जो इरफान इलाही हासिल कर लेता है, यानी अल्लाह तक पहुंच जाता है और अपने असल महबूब तक पहुंच जाता है, तो फिर उसे दुनिया में किसी और चीज की हाजत नहीं रहती है। उसे किसी चीज का और मतलब मकसद उसका नहीं होता है कि वो किसी और चीज के लिए कोशिश करे। आखिरी शेर देख लें, ये मक्ता है क्योंकि हमें यहाँ पे दाग दहलवी का तखल्लुस नजर आ रहा है। तेरी याद है या है तेरा तसव्वुर, कभी दाग को हमने तन्हा न देखा। शेर मजाजी भी लिया जा सकता है और हकीकी तो है ही, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये इस किस्म की गजल है जहाँ पे मुसलसल मौज़ूआत चल रहे हैं। तो यहाँ पर वो क्या कह रही हैं कि मैंने दाग दहलवी को कभी अकेले नहीं देखा, वो किसी सोच में मशगूल रहता है, पता नहीं वो क्या सोचता रहता है। और कहते हैं कि मैंने दाग दहलवी को किसी सोच में डूबा हुआ देखा
کوئی یاد ہے جو اس کو بے قرار رکھتی ہے۔ یہاں پر بڑا ہی خوبصورت ایک معنی وہ دے رہے ہیں کہ جب ہم کسی کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کسی کی یاد ہماری زندگی کا حاصل بن جاتی ہے تو پھر ہمارے دل و دماغ پر کچھ بھی اور نظر نہیں آتا، پھر ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ تو داغ دہلوی کا حال بھی کچھ ایسا ہے کہ اس کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی یاد ہی ستاتی رہتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد پھر کبھی تنہا بھی محسوس نہیں ہوا، کیونکہ اس کے ساتھ جو دوسرا شخص ہوتا ہے، جو دوسرا وجود ہوتا ہے، جو دوسرا تصور ہوتا ہے، جو دوسری یاد ہوتی ہے، وہ اے اللہ تمہاری ہوتی ہے۔ اللہ کو پہچان جاننے والے پھر دنیا کے نہیں رہتے ہیں، وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ غلیظ دنیا ان کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ داغ کو جب عشق ہوا ہے تم سے اے میرے اللہ، تو پھر اب وہ کسی قابل نہیں رہا۔ دنیا کا کوئی محبوب، دنیا کی کوئی حاجت، دنیا کا کوئی بھی کام اب اس کو متاثر نہیں کر سکتا۔ بس وہ ہے، وہ مجنوں بنا بیٹھا ہے، وہ مجذوب بنا بیٹھا ہے، اور تیری یادیں ہیں اور تیرا تصور ہے، اور ہم نے اس کو تمہیں کے ساتھ مشغول تصور دیکھا ہے، اور وہ اپنی دنیا میں اب مگن ہے، اسے اب کسی اور کی تلاش اور جستجو نہیں ہے۔